अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आवाज़ मेरी थोड़ी सी भारी होगी क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ वो है सेब का सिरका। आप लोगों को मालूम होगा सेब के सिरके के बारे में, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके नुकसानात क्या है, इसके बारे में मालूमात मैं दे दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। हो सकता है जो मैं मालूमात दूँ वो आप लोगों के पास पहले से ना हो और आप एहतियात करना शुरू कर दें। पहली बात तो सेब के सिरके के फ़ायदे बता देता हूँ, फिर उसके नुकसानात बता देता हूँ, फिर उसको बताते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है। इसके जो फ़ायदे हैं उसमें नंबर 1 पे आता है वज़न में कमी। वज़न में कमी करने के लिए सेब का सिरका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करना, यानी कि अगर आपको शुगर है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल असरात होते हैं जो जिस्म में मौजूद ज़हरीले मादों को निकालने में मदद देते हैं। ज़हरीले मादे वो होते हैं जो एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके जिस्म को नुकसानात पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और जिस्म में पोटेशियम की सतह को कम करने में मदद करता है। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट है ही, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके मालूमात क्या है, आप किसके लिए किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं और किस वजह से इसे इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी आप किसी से वज़न कम करने की बात करते हैं तो वो सबसे पहले आपको यही कहता है जी सेब का सिरका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इससे वज़न कम होता है, लेकिन जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। मैंने काफ़ी सर्च की है इसके बारे में, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। सबसे पहले नुकसानात इसका ये होता है कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी आपको अगर शुगर है। अब शुगर 2 किस्म की होती है, एक तो वो होती है जिसमें आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और दूसरी शुगर वो होती है जिसमें आप ग्लूकोफिज की गोली इस्तेमाल करते हैं जो शुगर के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये दोनों किस्म की शुगर है तो आप अगर सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो जिस्म में ACVR होता है इसके साथ मिलके आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा कम कर देगा और आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको उल्टी वाला दिल होगा, उल्टी आएगी, बदहज़मी हो जाएगी, आपके दांतों के दरमियान जो गैप होता है उसको बढ़ा देगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अगर कोई अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये मिलकर रिएक्शन कर देता है। और इसके नुकसानात में ये भी है कि ये गले में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा कर देता है, गले में टॉन्सिल्स पैदा कर देता है, पेट को परेशान कर देता है, निज़ाम को मुतासिर करता है, जो जिल्द होता है उसमें जलन पैदा कर देता है, हड्डियों को खोखला कर देता है, दांत कमज़ोर करके इसे गिराना शुरू कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके इतने नुकसानात हैं तो हम इसे क्यों इस्तेमाल करें, लेकिन ये नुकसानात उस सूरत में पैदा होते हैं जब आप इसे खाली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी के बगैर, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो नई तहकीकात आई उसके मुताबिक, रिसर्च है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि अगर आप इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब खाना खाने से 1 घंटा पहले कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1 चम्मच सेब का सिरका पी लें। अगर 1 चम्मच सेब का सिरका पिएंगे तो जो मैंने आपको नुकसानात बताए हैं वो सारे आपके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिर्फ डाल के पी लें और 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद खाना खाएं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपने एक दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके जिस खून के अंदर जो LDL होता है और HDL होता है, जिसको आप लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी सतह को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में मदद देता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग सेब का सिरका इस्तेमाल करें, लेकिन पानी में मिला के इस्तेमाल करें, या तो खाली पेट इस्तेमाल करें या खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट के बाद इस्तेमाल करें, लेकिन जो ज़्यादातर डॉक्टर सजेशन देते हैं वो यही कहते हैं खाली पेट इस्तेमाल करें।
लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपके चेहरे पर पिंपल होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं उनको भी ये रिमूव कर देता है और चेहरे को तरोताज़ा कर देता है। लेकिन इसे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको वक्फ़ा दें कम से कम 2 माह या 1.5 माह का। मुसलसल इसे इस्तेमाल ना करें। अगर मुसलसल भी इस्तेमाल करेंगे पानी में मिला कर तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके फ़ायदे उठाएं, नुकसान ना उठाएं। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं इंशाल्लाह ताला भी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।